वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज चौथा दिन और चौथे दिन भी बारिश ने मैच में खलल डाला। अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और ऐसे में सवाल बड़ा यही है कि क्या कोहली की झोली एक बार फिर खाली रह जाएगी अगर हम अब बात आईसीसी टूर्नामेंट्स की करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे विराट कोहली के आईसीसी टूर्नामेंट्स में किस्मत कनेक्शन की और आपको बताएंगे कि क्यों बार बार विराट कोहली आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं। फिर वो चाहे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, 2019 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात कर लें या अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें। ये कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जहां पर विराट कोहली को अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ा है और अब क्योंकि चौथे दिन भी बारिश हो रही है, खेल होना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर सवाल ये खड़ा होना शुरू हो चुका है कि क्या विराट कोहली एक बार फिर मायूस लौटेंगे साउथहैम्पटन के मैदान से, क्योंकि 3 आईसीसी इवेंट्स में विराट कोहली कप्तानी कर चुके हैं। इसके अलावा 2014 के बाद से 6 आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अभी तक 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई भी टूर्नामेंट भारतीय टीम नहीं जीत पाई है आईसीसी ट्रॉफी का। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ विराट कोहली के जहन में चल रहा होगा जब इस समय वो ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे। 2 फाइनल मैच और 1 टूर्नामेंट का सेमीफाइनल विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने खेला, लेकिन अभी तक मायूसी हाथ लगी है और ये कहीं ना कहीं दर्द देता है एक ऐसे कप्तान को जो देश का सबसे सफलतम कप्तान बन चुका है। बात टेस्ट क्रिकेट की करें तो 61 टेस्ट मैचों में कप्तानी करके वो सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान भी बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही बात आईसीसी टूर्नामेंट्स की आती है उनकी झोली पूरी तरह से खाली नजर आती है। इस मुद्दे पे आगे डिटेल में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो कुछ हम आपको बताना चाह रहे हैं उसमें कितना दम है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 141 ओवर का खेल हुआ है। 4 दिन लगभग खत्म होने को आ चुके हैं और अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, यानी कि अभी भी 3 पारियां खत्म होने बाकी हैं इस टेस्ट मैच के रिजल्ट आने में। तो बहुत पॉसिबिलिटीज अब बढ़ गई हैं कि ये टूर्नामेंट शेयर किया जाएगा, यानी कि ये ट्रॉफी अब शेयर करनी पड़ेगी। विलियमसन और विराट संयुक्त रूप से चैंपियन कप्तान कहलाएंगे, जो ना तो विलियमसन चाहते थे ना ही विराट कोहली, और ऐसे में ट्रॉफी तो आएगी लेकिन शायद आधी ट्रॉफी विराट कोहली के झोली में आएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्यों विराट कोहली को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है, क्यों आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक बार फिर किस्मत उनको दगा देती नजर आ रही है। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चौथा दिन वॉश आउट हो जाएगा, इस बात के पूरे आसार हैं, क्योंकि अगर बारिश रुकती भी है और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं साउथहैम्पटन से, वहां पर मैदान सुखाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ऐसे में अभी तो हाल फिलहाल यही लग रहा है कि पहले दिन की तरह चौथा दिन भी वॉश आउट हो जाएगा और उसके बाद एक दिन टेस्ट मैच का और एक दिन रिजर्व डे बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ओवर्स भी कराया जाए तो 200 ओवर अगर हम मान के चलें, क्या 200 ओवर में 3 पारियां खत्म हो सकती हैं। और जिस स्लो रन रेट के साथ बल्लेबाजी की गई, 1980 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 रन के आसपास के स्कोर जो रन रेट है उसके हिसाब से बल्लेबाजी की गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि क्या समय अब बहुत कम बचा है इस टेस्ट मैच के रिजल्ट आने में। हमारे साथ सबा करीम है, राजकुमार शर्मा जी हैं और रितेंद्र सोढी हैं। राजकुमार जी, एक बड़ा डर अब फिर सताने लगा है कि कोहली की झोली कहीं खाली ना रह जाए। हालांकि मैच बहुत इवनली पॉइज्ड है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से बारिश ने असर डाला और जिस तरह से स्लो रन रेट हमने देखा दोनों टीमों का, रिजल्ट आना कितनी पॉसिबिलिटी अब आपको लग रहा है, क्योंकि आज का खेल चौथे दिन का अगर हम मान के चलें तो वॉश आउट है पूरी तरह से। देखिए राजीव, अगर आज का खेल भी वॉश आउट हो जाता है तो यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट आना, क्योंकि अभी एक इनिंग भी पूरी नहीं हुई है और दोनों ही टीमों ने बहुत ही कॉशियस क्रिकेट खेला है। दोनों टीमें जानती थी बड़ा मैच है और कोई भी चांस लेना नहीं चाहती थी और शुरू से सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे। भारत के लिए भी बहुत आसान नहीं था रन बनाना और शानदार गेंदबाजी रही न्यूजीलैंड की। और जब भारत ने गेंदबाजी की तो उस समय इंग्लैंड ने भी बहुत कॉशियस ही बल्लेबाजी की है और रन रेट काफ़ी स्लो रहा है। तो यहाँ से आगे अगर आज मैच नहीं होता तो 2 दिन बचेंगे और 2 दिन में यहाँ पे रिजल्ट आ जाए, क्योंकि विकेट में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही है या बहुत बॉल स्विंग हो रहा है कि कोई भी बॉलर रन थ्रू कर देगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट आना और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि जॉइंट विनर्स होंगे। रितेंद्र, क्योंकि चौथा दिन भी वॉश आउट लगभग हो गया है, ऐसे में आपके जहन में क्या आ रहा है
इस रिजल्ट आने की कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है, या आपको लग रहा है अगर आप रिजर्व डे का यूज़ भी करते हैं तो फिर आप फैसला नहीं कर सकते कि कौन है चैंपियन? ऐसे में विराट कोहली की झोली खाली रहेगी एक बार फिर, 17, 19 और अब 21। जी हाँ राजीव, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मुझे याद आता है हमारे टाइम में, साबा भाई के टाइम में, राजकुमार जी जब खेलते थे, जब आप जीतना चाहते हैं, एक पिवटल कप सामने है और बारिश ऐसा खलल डालती है, तो आप चाय की चुस्कियां ले सकते हैं। चाय आपके पास होती है, वो आपके गम को कम करती है। तो कुछ ऐसा ही भारतीय खिलाड़ी आप इंग्लैंड में कर रहे होंगे। करें तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे वेन्यू की अगर बात की जाए राजीव, कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट फाइनल है, साउथहैम्पटन में था, आपको पता था मौसम कैसा है। आजकल वेदर फोरकास्ट तो गूगल ही बता देता है और बहुत सटीक बताता है, तो वेन्यूज बहुत थे, वहां भी मैच शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा मोड पे मैच आ गया है जहां न्यूजीलैंड और इंडिया यही सोच रही होंगी कि जो हमारा सपना था वर्ल्ड टेस्ट फाइनल जीतने का, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सा समय निकल रहा है, ज्यादा क्रिकेट हुई नहीं है। आपने रन रेट की बहुत अच्छी बात की, तो कहीं ना कहीं अब ये मैच कहीं भी जाता नहीं लग रहा है। अगर मैच होता भी है तो खत्म होगा नहीं होगा, 4 इनिंग होंगी नहीं होंगी, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जी हाँ, विराट कोहली और केन विलियमसन बहुत निराश होंगे। जी सबा भाई, आप कैसे देखते हैं? अब क्योंकि 4 दिन के खेल में 2 पारियां भी नहीं खत्म हुई हैं, 141 ओवर का खेल हुआ, यानी बहुत अगर बढ़ चढ़ के और बारिश नहीं होती तो 200 ओवर का खेल हो जाएगा। हालांकि 5वें दिन और 6ठे दिन भी बारिश का प्रिडिक्शन है। ऐसे में बहुत मायूसी और एक तरह से कहा जाए फैंस के लिए एक बुरी खबर है कि हमें एक जॉइंट विनर देखने को मिलेगा, और ये हिस्टोरिकल क्योंकि टूर्नामेंट था, पहली बार 144 साल के इतिहास में हम टेस्ट चैंपियनशिप देख रहे थे, उसका फाइनल देख रहे थे। लेकिन बदकिस्मती कहें या खराब यहाँ पर सिलेक्शन, वेन्यू का खराब सिलेक्शन यहाँ पे महीने का, जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में हैं कि 4 दिन का खेल टोटल हुआ है ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअली 2 दिन खिलाड़ी मैदान पर उतर पाए। अब क्या पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है आपको? सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी तो ड्रॉ की ही है राजीव, इसीलिए मुझे लगता है कि आप इनॉग्रल एडिशन करवा रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। आपके पास आपके जो प्लान्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए थे। जब आपको मालूम है कि पैंडेमिक की वजह से कई सारे मैचेस नहीं हुए हैं, आपने रिवर्क कर दिया पॉइंट सिस्टम को, तो यहाँ पर आप वेन्यू को भी रिवर्क कर सकते थे। आपको जब मालूम है कि मौसम इस प्रकार का रहेगा, ये पहली बार है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, फाइनल होने वाला है। अगर आपके पास फ्लेक्सिबल ऑप्शंस रहते तो आप इंग्लैंड में मैच क्यों कराते? आप कहीं और करा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, श्रीलंका है, कई सारे ऐसे वेन्यूज़ हैं जो कि न्यूट्रल वेन्यूज़ हैं, जहाँ पर न्यूजीलैंड और भारत की भिड़ंत हो सकती थी। मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूर आईसीसी की तरफ से कुछ ना कुछ कमी हुई है। जब आप इतने सारे परिवर्तन कर रहे हैं, पॉइंट सिस्टम में रूल चेंज कर रहे हैं, तो फिर वेन्यू आप क्यों नहीं चेंज कर सकते थे? मुझे लगता है कि और इसी वजह से मायूसी तो ज़रूर होगी दोनों ही कैंप में, भारत में भी और न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में भी। अभी वक्त बहुत कम बचा। सभा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ और आपसे एक सवाल छोटा सा लेना चाहता हूँ। आपको नहीं लग रहा है कोई ऐसा और रूल होना चाहिए था जहाँ पे जॉइंट विनर ना हो? अगर इनकेस ड्रॉ होता है, हमने और भी टूर्नामेंट्स में देखा है आईसीसी के कि आप अलग अलग निकाल लेते हैं रूल, या किसने सबसे ज़्यादा चौके मारे, किसके सबसे ज़्यादा विकेट गिरे, किसने किसको हराया, ये भी एक रास्ता हो सकता था कि एक क्लियर चैंपियन हमें मिले। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि 2 साल के टूर्नामेंट में हमें एक जॉइंट विनर मिलने के आसार अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। मोर देन 60-70% हम कह सकते हैं, या जब तक कि कोई बड़ा कोलैप्स ना हो जाए दोनों टीमों के बैटिंग ऑर्डर के साथ। सही कहा राजीव आपने कि ये जो मैच शुरू होने के पहले ही आपको रूल्स में ये चेंज आप ला सकते थे कि अगर डिसाइड नहीं होता है आउटकम, छठे दिन भी अगर मैच ड्रॉ हो जाता है, तो फिर आपके पास क्या रूल्स हैं? जिस तरह से वनडे क्रिकेट में देखने को मिलता है या फिर T20 में देखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आपको आउटकम मिल जाता है। और पहले, जैसे कि मैंने कहा कि इनॉग्रल एडिशन है, यहाँ पर आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था। सिर्फ एक मैच के लिए भी आप रूल में परिवर्तन कर सकते थे। नंबर ऑफ विन्स हो गए, मार्जिन ऑफ विन्स हो गए, कितने सारे रूल चेंजेस हैं। जिस प्रकार से एक कोई भी अन्य मैच में जो रूल्स में परिवर्तन किए जाते हैं एक आउटकम निकालने के लिए, जिस तरह से नेट रन रेट हो गया, स्ट्राइक रेट हो गया, उस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिसको पैरामीटर्स बनाया जा सकता था ये डिसाइड करने के लिए कि फाइनल में जीत किसकी होगी। तो चलिए, विराट कोहली भले ही आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाए, एक बार फिर इंग्लैंड की सरजमी पर
17, 19 और 21 में एक बार फिर उनको मायूस लौटना पड़े, लेकिन एक बड़ा अचीवमेंट उनके साथ जुड़ गया है इस टेस्ट चैंपियनशिप के बीच में। 20 जून वो तारीख थी जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला टेस्ट मैच खेला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और एक बार फिर अब उम्मीद ये की जा रही है कि विराट कोहली इस यादगार टेस्ट मैच को और यादगार बनाते अगर वो कोई बड़ी पारी खेलते, लेकिन 44 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन साथ ही कई अच्छी और मीठी यादें उन्होंने शेयर की सोशल मीडिया पे भी, अपने 10 साल जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खेले हैं। और ये शायद बहुत बड़ा मौका होता अगर वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाते, जहाँ पर आसार धीरे धीरे अब बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इन 10 सालों का सफ़र आप विराट कोहली का देखिए और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विराट कोहली ने 10 सालों के अपने टेस्ट करियर में बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन हमेशा ये मलाल अब उनके जहन में रहेगा अगर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आता। रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत मायूसी होगी बतौर कप्तान भी बतौर खिलाड़ी भी कि आप 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं और 10 सालों से टेस्ट क्रिकेट को आप जिस फॉर्मेट को आप बेस्ट मान रहे हैं वहाँ पर एक बार चैंपियन बनने का मौका मिले और वो हाथ से निकल जाए, पहले मौसम की वजह से, फिर आपकी खुद की टीम के परफॉर्मेंस की वजह से। जी हाँ राजीव, सचिन तेंदुलकर की अगर हम करियर की बात करते हैं, उनके लिए अगर सबसे बड़ी मूवमेंट थी वो थी 2011 वर्ल्ड कप जीतना, उसका इंतजार वो कर रहे थे। और आज जैसे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट फाइनल की, तो विराट कोहली इसी के लिए सोच रहे थे। और यहाँ पे पहुंचना आसान नहीं है, ये कोई महज हफ्ते 10 दिन का टूर्नामेंट नहीं है कि आप 2 मैच जीते, 1 हारे, 1 वॉश आउट हो गया, चले फाइनल में। यहाँ पे तो मेहनत लगती है। जिस तरह टीम खेली ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह तमाम टेस्ट मैचेस हम खेले हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हरा के आए हैं, फिटनेस से हमारे प्लेयर जूझ रहे थे, लेकिन फिर हमारी बेंच स्ट्रेंथ ने कमाल किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तारीफ करनी होगी, तो बहुत ज्यादा टीम वर्क लगता है। लेकिन जब बारिश आके सब पे पानी फेर देती है तो आपको बहुत दुख होता है। अगर आप हार जाएं, आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप को दोष दे सकते हैं, लेकिन जब आसमान से बारिश बरस रही है तो आप क्या कर सकते हैं। तो साबा से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मुझे लगता है प्लानिंग ठीक नहीं हुई है। तमाम दुनिया में वेन्यू थे, वहां पे मैचेस हो सकते थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, रितेंद्र और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धीरे धीरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में समय कम होता जा रहा है और काम शायद दोनों टीमों के लिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही थी बल्लेबाजी करने में। ऐसे में अगर टेस्ट मैच के 5वें और रिजर्व डे के दिन यानी 6ठे दिन मैच भी जाता है तो रिजल्ट निकलने के आसार धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है साउथहैम्पटन में और ऐसे में क्रिकेट खेलना मैदान पर कम से कम बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है इस वक्त। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।